हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जो लो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, लेकिन जिनके बारे में हम अक्सर ये नहीं सोच पाते कि वो लो कोलेस्ट्रॉल होंगे या वो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होंगे। थोड़ा सा कई लोग के लिए सरप्राइजिंग भी होता है कि यार ये देखने में तो काफ़ी फैटी या ऑयली लगता है या मीठा लगता है, लेकिन फिर भी ये हेल्थ के लिए बुरा नहीं है। तो आज उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो थोड़े सरप्राइजिंगली हेल्दी हैं आपके लिए और जिनको आप अपने कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को दे सकते हैं या आप खुद यूज़ कर सकते हैं यदि आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, और ये आपका हेल्थ उतना नहीं बिगाड़ेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल उतना नहीं बिगाड़ेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी करें। इसमें एवोकाडो एक अच्छा फ्रूट है। एवोकाडो वैसे तो काफ़ी ऑयली होता है, यदि आप उसको दबाओगे तो काफ़ी ऑयल निकलता है, लेकिन एवोकाडो में होने वाले ये जो ऑयल्स हैं वो काफ़ी अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं या गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो ये उतने अनहेल्दी नहीं होते हैं और भले ये काफ़ी ऑयली लगते हैं लेकिन ये अनहेल्दी नहीं होते। तो ये सरप्राइजिंगली थोड़ा हेल्थ बेनिफिट आपको देता है। उनको डायरेक्ट भी खा सकते हैं और अलग अलग तरह के डिशेज और सब्जियों में भी यूज़ कर सकते हैं यदि आपको इसका टेस्ट सूट करता है। हालांकि हमारे इंडियन क्विजीन में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है, लेकिन इसको अगर आप ट्राई करेंगे तो ये उतना अनहेल्दी नहीं है। इसी तरह से फैटी फिशेस जो है, सैल्मन, मैकरेल, टूना, ये सारे फिशेस में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। बोलने के तो ये सारे फैटी फिशेस हैं और सब लोग को लगता है कि क्योंकि ये फैटी फिशेस है तो नुकसान करेगी, लेकिन ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करते हैं क्योंकि ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ओवरऑल इनको ज़्यादा मात्रा में लेने से भी नुकसान इतना नहीं होता है। तो इसलिए ये सारे फिशेस को यदि हम ज़्यादा मात्रा में भी लेते हैं, महीने में कई बार भी अगर इनको खाते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार भी हम खाते हैं, तो इसमें नुकसान नहीं है, आपको उल्टा फ़ायदा ही मिलेगा और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल आपका बिगड़ने के बदले उल्टा सुधरेगा। इसी तरह से नट्स जैसे कि बादाम है, अखरोट है, ड्राई फ्रूट्स के बारे में अक्सर ये अवधारणा रहती है कि ये हमारे लिए कंट्रोल को बिगाड़ेंगे ही और इसको जितना हम ज़्यादा खाएंगे उतना वजन बढ़ेगा। ऑब्वियसली इसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा रहता है, लेकिन बादाम और अखरोट में खासकर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा रहते हैं। तो इनको ज़्यादा मात्रा में अगर आप लेते भी, मैक्सिमम 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। इनको अगर हम लगभग 30 ग्राम्स पर डे तक लेते हैं तो कंपेरेटिवली हेल्दी है और इसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स भी हैं जो आपको फ़ायदा करते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि हम इनको लेने का प्रयास करेंगे तो फिर ये वज़न बढ़ाएंगे और फिर अनहेल्दी हो जाते हैं। सीमित मात्रा में ये हमारे लिए हेल्दी प्रोडक्ट है। इसी तरह से बेरीज़ जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, ये सारे वैसे तो बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं। आपको ऐसा लगता है देख के कि बहुत सारे मीठे फ्रूट्स हैं तो ये आपकी हेल्थ को बिगाड़ेंगे, लेकिन इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर होते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए उल्टा अच्छे हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर क्रॉनिक बीमारियों में जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारियों में बेरीज़ का हमेशा फ़ायदा ही देखा गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स है और इनफैक्ट फ्रूट्स में सबसे बेस्ट फूड किसी को माना जाता है। तो यदि आप इसको रेगुलर बेस पे लेते हैं तो ये नुकसानदायक नहीं है। ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो भी उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। इसी तरह से डार्क चॉकलेट के बारे में भी काफ़ी अवधारणा है। लोगों को लगता है यार चॉकलेट मतलब तो कैलोरी का भंडार है तो इसको अगर हम लेंगे तो ये बुरा करेगा, लेकिन डार्क चॉकलेट जिसमें 70% से ज़्यादा कोको होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लैविनॉइड ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और ब्लड वेसल की फंक्शन को इम्प्रूव करता है। लेकिन इसमें भी शर्त ये है कि ये भी काफ़ी कैलोरी डेंस होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इनको हम खाना चालू करेंगे तो फिर एक स्लैब डार्क चॉकलेट में भी 400-500 कैलोरी हो जाती है, तो फिर ये हमारे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल को बिगाड़ेगा। तो इनको भी हमें लेना है, लेकिन सीमित मात्रा में लेना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। सोयाबीन के प्रोडक्ट्स जैसे कि सोया मिल्क है या टोफू वगैरह है, ये भी प्लांट स्टेरॉल्स इसमें होते हैं और ये ओवरऑल हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, हमारे रेगुलर एनिमल कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है। इसलिए अगर रेगुलर मिल्क के बदले हम सारी चीज़ों को अगर सोया मिल्क में बनाते हैं, रेगुलर पनीर के बदले हम सोया पनीर या सोयाबीन से बने हुए टोफू वगैरह को लेते हैं तो ये ज़्यादा हेल्दी है और ये हमारे ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल को इम्प्रूव करेगा। तो ये फूड प्रोडक्ट्स को यदि हम ज़्यादा मात्रा में लेते भी हैं तो भी रेगुलर दूध या रेगुलर पनीर से ही ज़्यादा बेटर है। इसी तरह से गार्लिक, वैसे तो ये है कि माना जाता है कि स्पाइस है और ज़्यादा मसालेदार चीज़ों को खाने से कोलेस्ट्रॉल में कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इसमें एक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग कंपाउंड होता है एलिसिन, जिसके कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स हैं और ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन और सूजन को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। तो इसलिए लहसुन को अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वैसे तो ये थोड़ा सा ऑयली भी होता है और वैसे तो ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है, जिसको हम वैसे तो हेल्दी नहीं मानते ज़्यादातर, लेकिन लहसुन हेल्थ ज़्यादा बेनिफिट्स देता है और ये स्पाइसी टेस्ट होने के बावजूद भी अगर बॉडी में जाता है तो फ़ायदा करता है। इसी तरह से अलग अलग तरह की दालें हैं और काबुली चना वगैरह अलग अलग तरह के चने हैं, ये जितने भी ज़्यादा मात्रा में खाएं, अगर ये
थोड़ा कैलोरीज में ज़्यादा भी जाता है तो भी, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट काफ़ी अच्छा है, प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन होने की वजह से कभी भी आपका वज़न नहीं बढ़ाते और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम ही करते हैं। हाँ, इनको ये है कि खाने के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में मत खाइए, नहीं तो ये भी थोड़ा कैलोरी ही देंगे। खाने के बदले अगर इनको खाते हैं तो ये काफ़ी हेल्दी है और ये आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव ही करेगा। तो इसको आप ज़्यादा मात्रा में हर सब्जियों के साथ या हर चीज़ों के साथ आप अलग अलग तरह की दालें, अलग अलग तरह के चने और बीन्स को लेते हैं तो ये काफ़ी हेल्दी है। इसी तरह से ओट्स में काफ़ी फाइबर कंटेंट होता है और बीटा ग्लूकन्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल के आंतों में अब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। इसलिए ओट्स को यदि हम ब्रेकफास्ट में या डिनर में या किसी भी टाइम पर अगर ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, अलग अलग तरह से उसको बनाते हैं, खासकर नेचुरल ओट्स को, तो वो काफ़ी हेल्दी है। लेकिन हाँ, अगर हम बहुत ज़्यादा उसको स्पाइसी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाला या ऑयल डाल के उसको बनाते हैं, या कई बार जो मिल्क ओट्स आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उसमें फ्रूट्स डालते हैं, तो वो शुगर वगैरह डालते हैं, दूध डालते हैं, तो थोड़ा सा अनहेल्दी हो सकता है। तो उसमें क्या डाल रहे हैं उसके हिसाब से कई बार डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर ओट्स किसी भी तरह से हम लेते हैं तो वो हेल्थ के लिए उतना बुरा नहीं है, अनलेस हम उसको ऐसे कॉम्बिनेशन में डालते हैं जो कि अनहेल्दी होता है। इसके अलावा कोई भी तरह की अगर आप सब्जियां अगर खाते हैं, खासकर हरी साग सब्जी है, पालक मेथी वगैरह है, ब्रोकोली है, स्विस चार्ट वगैरह है, कोलार्ड ग्रीन्स है, या जो भी फूल गोभी के ग्रुप की जो यानी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है यानी फूल गोभी, पत्ता गोभी या ब्रोकोली है, ये सारे तरह की जो सब्जियां हैं ये हमारे लिए काफ़ी हेल्दी हैं और इनको हम जितनी भी ज़्यादा मात्रा में खाएं ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करती है। तो ये खाद्य पदार्थों में अगर हम रेगुलर बेस पे लेते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करें। इनको हम खाने के साथ या खाने के बदले ज़्यादा मात्रा में भी खाएंगे तो ये हमारे पेट को ज़्यादा भरा हुआ महसूस कराएंगे, हमारी कुछ और खाने की इच्छा नहीं होगी, तो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में काफ़ी मदद मिलेगा। तो ये खाद्य पदार्थों को यदि हम रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में भी लेते हैं, तो ये काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी नेचुरल है और लॉन्ग टर्म आपके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल को सुधारेंगे। ज़्यादा मात्रा में भी, खासकर चॉकलेट्स को छोड़ के या नट्स को छोड़ के बाकी सब चीज़ों को भी अगर आप ज़्यादा मात्रा में लोगे तो इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ओवरऑल कैलोरीज कम होते हैं। नट्स और थोड़ा डार्क चॉकलेट में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सावधानी रखने की ज़रूरत है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें।